मुझे शोहरत और रुतबे की ज़बरदस्त चाह थी। मैंने ईर्ष्या के कारण कुछ ऐसे काम किए जिनसे भाई बहनों का दिल दुखा। बाद में मुझे एक विशेष तरीके से अनुशासित किया गया, जिससे आखिरकार मैं बदल पाई। हमें अपने अनुभव के बारे में बताएं। ठीक है। 2019 में मैंने कलीसिया में पाठ्य लिखे। एक दिन सुपरवाइजर ने हमारे साथ काम करने के लिए बहन वांग की व्यवस्था की। लंबे समय से ये काम करने और कुछ सिद्धांतों में महारत होने के कारण सुपरवाइजर ने मुझसे बहन वांग की मदद करने को कहा, और ये भी कहा कि कलीसिया में पाठ्य लिखने वाले कर्मी नहीं हैं। अगर बहन वांग को तैयार किया जाए तो वो वहाँ जाकर कर्तव्य निभा सकेगी। ये सुनकर मैंने सोचा फिर मुझे बहन वांग को बहुत जल्द प्रशिक्षित करना होगा। मैं बड़े सब्र से बहन वांग की मदद करने लगी। अपने कर्तव्य में उसके सामने जो भी समस्याएं या मुश्किलें आती, उन्हें सुलझाने के लिए मैं समय पर उसके साथ संगति करती। धीरे धीरे बहन वांग ने थोड़ी तरक्की की। पहले पहल मैं उसका विकास देखकर खुश थी, मगर बाद में मैंने पाया कि वो तेजी से तरक्की कर रही थी। कभी कभी मुझे काम में छोटी मोटी समस्याएं ही दिखाई देती, मगर उससे कुछ गंभीर समस्याएं मिल जाती, और समूह की दूसरी बहनें भी उससे सहमत होती। ये देखकर मैं थोड़ी परेशान हो जाती। मैं सोचती, ये तेजी से तरक्की कर रही है, इस रफ्तार से तो ये यकीनन मुझसे आगे निकल जाएगी। फिर मुझे कौन आदर से देखेगा। मैंने ये भी देखा कि सुपरवाइजर भी उसे अहमियत देती थी। सुपरवाइजर जब भी आती तो वे संगति के लिए बहन वांग से ही पूछती, और अक्सर मेरे सामने उसकी काबिलियत और तेजी से तरक्की करने पर उसकी तारीफ करती, मगर मुझे इस पर खुशी नहीं होती। मैं सोचती, हद हो गई। अब मेरी सुपरवाइजर और सहभागी पहले की तरह मेरी कद्र नहीं करती हैं। उन्होंने देखा है कि बहन वांग ने कितनी तरक्की की है, पर मैंने समूह में उतनी तेजी से तरक्की नहीं की है। तो क्या उन्हें लगता है कि मेरी काबिलियत बहन वांग से कम है? मैं जितना सोचती उतना ही परेशान होती। यहाँ तक कि मैं गुस्से से सोचती, बहन वांग ने वाकई बड़ी तरक्की की है, लेकिन इसके पीछे किसी को उसकी मदद के लिए समय और ऊर्जा लगानी पड़ी होगी। अब वो नाम कमा रही है, तो क्या कोई मेरी ओर ध्यान देगा जिसने उसकी मदद की? आखिर मैं बहन वांग की छाया में ही क्यों रहूं? मैंने जितना सोचा मुझे उतनी बेचैनी हुई। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी। मुझे पता था कि मेरी हालत ठीक नहीं है और अपनी बहन से ईर्ष्या करती हूँ। कभी कभी मैं खुद को रोकती, लेकिन उससे होड़ लगाने की चाह रोक नहीं पाती। मैं अब उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार मुझे बहन वांग के काम में कुछ समस्याएं दिखीं, तो मैंने उन्हें सुलझाने में मदद की। बाद में सुपरवाइजर ने कहा कि बहन वांग ने अच्छा काम किया है और उसने हाल में अच्छी तरक्की की है। इस पर मेरे सभी सहभागी उसे ईर्ष्या से देखने लगे। सुपरवाइजर की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा, क्या उसका अच्छा काम मेरी उसकी मदद करने के कारण नहीं हुआ है? जाहिर तौर पर ये मैंने किया है, लेकिन सभी उसे आदर से देखकर उससे ईर्ष्या करते हैं। मैंने इस बारे में जितना सोचा उतनी कड़वाहट आई और मैंने बहन वांग को दोष दिए। जाहिर था कि वो मेरी सहायता से ही इतनी तरक्की कर पाई थी। जब वो बुरे हाल में थी तो मैंने उसके लिए परमेश्वर के वचन ढूंढे थे। सिद्धांतों से अवगत ना होने पर मैंने उसे बारीकियां समझाई थीं। उसकी मदद के लिए मैंने बड़ी कीमत चुकाई थी, तो वो सुपरवाइजर को बता क्यों नहीं सकी? लगता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, वरना तुम मुझसे आगे निकल जाओगी। फिर सुपरवाइजर या भाई बहनों के दिलों में मेरी थोड़ी सी भी जगह नहीं रह जाएगी। इसके बाद जब कभी मुझे उसके काम में गलतियां नजर आती तो मैं सिद्धांतों पर उससे संगति नहीं करती थी और ऐसी बातें नहीं करती थी जो उसे समझ नहीं आती थी। मैं बस उसे अनदेखा कर चली जाती थी। मैंने सुपरवाइजर को ये दिखाने के लिए ऐसा किया कि बहन वांग की तरक्की पूरी तरह से मेरे प्रयास के कारण थी। मेरी मदद और संगति के बिना वो उस मुकाम पर नहीं पहुंचती जहां आज वो है। ऐसा करते समय आपको कोई अफसोस हुआ? तब मुझ में थोड़ी सी जागरूकता थी। मुझे याद है जब मैं उसे अनदेखा कर दूसरे कमरे में जा रही थी तो फिर मैंने उसे कनखियों से देखा। उसकी आंखों में दिल दुखने का भाव था। मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर हथौड़े चल गए हों। जानती थी मैंने भ्रष्ट स्वभाव के कारण ऐसा किया और मुझे अपना हित छोड़ देना चाहिए, मगर फिर सोचा मैंने इस पर कितना प्रयास किया है और समय लगाया है। आखिर कैसे उसने मेरी चमक दमक और
पूरा श्रेय चुरा लिया और कैसे सुपरवाइजर उसकी तारीफ करती थी। ये सब बड़ा अनुचित लगा और मुझे जो थोड़ा अफसोस हुआ था वो काफूर हो गया। जल्दी ही मुझसे दबी हुई महसूस करने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा उदास रहने लगी। उसकी तरक्की थम गई और वो पिछड़ने भी लगी। उस दौरान समूह में बहन लियू बहन वांग के साथ ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। उसके मन में उसके खिलाफ पूर्वाग्रह थे। जब बहन लियू ने बहन वांग की प्रभाविता कम होते देखी तो उसे शक हुआ कि बहन वांग पाठ्य लिखने के लिए सही नहीं है। उसने जब मुझे ये बताया तो उसका पूर्वाग्रह दूर करना तो दूर रहा, मैं मन ही मन खुश हो गई और सोचा अब सभी लोग आखिरकार बहन वांग का असली आध्यात्मिक कद देख सकते हैं। अगर शुरुआत में मैं उसकी मदद ना करती तो उसे इतनी सराहना कैसे मिल पाती। मैंने अर्थपूर्ण लहजे में बहन लियू से कहा, हमारे दिल स्नेही होने चाहिए। बहन वांग को हमारे साथ काम करने के लिए लाया गया था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस पालन करना होगा। मेरे ये कहने पर बहन वांग के प्रति उसका पूर्वाग्रह सिर्फ कायम ही नहीं रहा बल्कि और भी गहरा हो गया। उसे लगा बहन वांग ने ही काम में देर की और हमारे कर्तव्य को कम प्रभावी बना दिया था। कभी कभी जब वो बहन वांग से बात करती तो आक्रामक होकर उसे धक्का दे देती। बहन वांग और भी ज्यादा दब गई। वो ज्यादा कुछ नहीं बोली। मुझे हल्का सा पता था कि जो मैंने कहा उससे दोनों बहनों के बीच का पूर्वाग्रह बदतर हो गया था। मुझे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन जब मैंने बहन वांग को इतनी अहमियत और स्वीकृति मिलने के बारे में सोचा तो परवाह करना छोड़ दिया। सहयोग ना कर सकने के कारण हम अपने कर्तव्य में कम से कम प्रभावी हो गए। बार बार हमारे जमा किए निबंध वापस आ जाते। सुपरवाइजर ने हमसे संगति करके कर्तव्य के प्रति हमारे रवैये पर आत्मचिंतन करने को कहा। इन हालात का सामना कर मुझे थोड़ा अपराध बोध हुआ। दरअसल मुझे अपने निजी हितों को छोड़ना भर था। दूसरों के दिलों में अपने रुतबे की इतनी अधिक परवाह न करके सबका सहयोग करना था ताकि काम सामान्य रूप से चल सके। लेकिन मेरे इतनी बड़ी कीमत चुकाने पर भी जब कोई नहीं जान पाया तो मैंने बड़ी कड़वाहट महसूस की। मैं अब भी बहन वांग की अनदेखी करना चाहती थी। उसके साथ काम न करने के कारण आपने गुस्सा ईशगृह के कार्य पर उतारा। सही बात है, लेकिन तब मेरी बुद्धि कुंद पड़ी थी। मुझे इसका जरा भी एहसास नहीं था। जल्दी ही एक बैठक में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैंने सोचा कम्युनिस्ट पार्टी एक दानव है जो परमेश्वर का प्रतिरोध करती है। चीन में विश्वासियों की गिरफ्तारी आम है, इसलिए मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। मगर मैं इस भावना को छोड़ नहीं पाई कि ये गिरफ्तारी सिर्फ एक उत्पीड़न नहीं है, इसमें परमेश्वर की इच्छा निहित है। मैंने सोचा मुझे एकाएक गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? मैंने कहीं परमेश्वर का अपमान तो नहीं किया? तो मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की। सत्य खोजते समय मुझे एक अनुभव की गवाही याद आई जो मैंने पहले पढ़ी थी। उसमें लेखिका रुतबे के पीछे भागकर सराहना पाना चाहती थी और गलत रास्ते पर चल रही थी। उसकी दुष्टता से कलीसिया का काम बाधित हुआ। जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर सताया गया। अपनी हिरासत के दौरान उसने आत्मचिंतन किया कि परमेश्वर उसका दुराचार रोकने के लिए बड़े लाल अजगर का इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल। बाद में उसने शोहरत और रुतबे के पीछे भागने की प्रकृति और परिणामों के बारे में ज्ञान हासिल किया और उसने अनुसरण के बारे में अपना गलत नजरिया बदल दिया। अब मुझे गिरफ्तार किया गया था। क्या गलत राह पर चलने के कारण मुझे परमेश्वर का अनुशासन मिल रहा था? मैंने अपने कर्तव्य में घटी बातों को याद किया। परमेश्वर के घर को पाठ्य लिखने वालों की जरूरत थी, लेकिन कहीं बहन वांग मुझसे आगे ना निकल जाए, इसके लिए उसके निष्क्रिय होने पर मैंने उसकी मदद नहीं की। परमेश्वर के घर के कार्य को अनदेखा किया और नतीजा ये हुआ कि पाठ्य सामग्री का काम बाधित हो गया। इस बारे में सोचकर मैं पीड़ा और दुख महसूस किए बिना नहीं रह सकी। तभी मैंने खुद से पूछा, पहले मेरे दिन रुतबे के पीछे भागते और उन्हें कायम रखने के बारे में सोचते हुए बीतते थे। अब मैं गिरफ्तार हो चुकी हूँ, तो क्या शोहरत और रुतबा मेरी आस्था बढ़ा सकेंगे? क्या ये मेरी कायरता दूर कर सकेंगे? क्या इनसे मुझे गवाही देने में मदद मिलेगी? आखिर शोहरत और रुतबे का क्या फायदा है? मुझे अचानक एहसास हुआ कि इसके पीछे निरंतर भागना आखिर एक मजाक बनकर रह गया था। बिल्कुल, रुतबे का इस्तेमाल कर शैतान लोगों को नुकसान पहुंचाता है। सही है। मुझे पछतावा हुआ तो मैंने आंखों में आंसू लिए परमेश्वर से ये कहकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे रुतबे के पीछे नहीं भागना था। मैंने सत्य का अनुसरण करने के अपने मौके गंवा दिए। अगर कर्तव्य निभाने का दूसरा मौका मिला तो मैं शोहरत और रुतबे के पीछे नहीं भागूंगी।
हे परमेश्वर, मेरी अगुवाई कर मुझे रास्ता दिखाओ। परमेश्वर ने मुझ पर दया की। जल्द ही मेरे माता पिता को मेरी गिरफ्तारी की खबर मिली। उन्होंने मुकदमे से पहले 1,40,000 RMB चुकाकर मेरी जमानत कराई। 1,40,000 RMB दिए? कम्युनिस्ट पार्टी कितनी दुष्ट है। बिल्कुल। घर लौटने के बाद मैंने बार बार परमेश्वर के वचन पढ़े और आत्मचिंतन किया। अपने धार्मिक कार्यों के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। अगर तुम हमेशा उन चीज़ों को बाधित और विघटित करते हो जिन्हें परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहता है, उनसे घृणा करते हो, हमेशा तुम्हारी धारणाएं होती हैं, इसका तात्पर्य है कि तुम परमेश्वर से बहस कर उससे अलग पक्ष लेना चाहते हो। उसके घर के काम और हित तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। तुम हमेशा उसे कमज़ोर करने, विनाशकारी ढंग से कार्य करने या लाभ उठाना चाहते हो और धोखा देकर गबन करना चाहते हो। ऐसे में क्या परमेश्वर तुमसे रुष्ट नहीं होगा? होगा। और परमेश्वर के रोष का परिणाम क्या होगा? परिणाम दंड होगा। ये तय है। परमेश्वर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों ने कलीसिया के काम को कमज़ोर किया और बिगाड़ा है। परमेश्वर के घर के काम और हितों के साथ उनका टकराव था। वे भयंकर बुराई थे, वे परमेश्वर के विरुद्ध थे और परमेश्वर के स्वभाव के प्रति एक प्रत्यक्ष अपराध थे। तो परमेश्वर तुमसे रुष्ट कैसे नहीं हो सकता था? अगर कुछ लोग अपनी खराब क्षमता के कारण कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं और वे गलती से कुछ विघटन और अव्यवस्था पैदा कर देते हैं, तो उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन अगर अपने व्यक्तिगत हितों की खातिर तुम ईर्ष्या और विवादों में लिप्त होते हो और जानबूझकर ऐसा कुछ करते हो जो परमेश्वर के कार्य को बाधित और नष्ट करे, तो तुमने जानबूझकर पाप किया है और परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंचाई है। क्या वो तुम पर दया करेगा? परमेश्वर ने अपना सारा खून, पसीना और आंसू यहीं अपनी 6,000 वर्षीय प्रबंधन योजना के कार्य में लगा दिए हैं। अगर तुम उसके खिलाफ काम करते हो, जानबूझकर उसके घर के हितों को नुकसान पहुंचाते हो और उसके घर के हितों की कीमत पर अपने हित साधते हो, व्यक्तिगत प्रसिद्धि और हैसियत पाने की कोशिश करते हो, परमेश्वर के घर के काम को नष्ट करने या फिर उसे बाधित और बर्बाद करने, यहाँ तक कि परमेश्वर के घर को बड़ा भौतिक और वित्तीय नुकसान पहुंचाने की परवाह नहीं करते, तो क्या तुम लोग कहोगे कि तुम जैसे व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाना चाहिए? नहीं। तुम्हारे उपद्रव, व्यवधान और विनाश के कारण, लापरवाही या कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण या स्वार्थी इच्छाओं के कारण और अपने हितों के पीछे भागने के कारण तुमने परमेश्वर के घर और कलीसिया के हितों को और कई अन्य पहलुओं को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि तुम परमेश्वर के घर के कार्य में भी विनाश का कारण बने हो। तो तुम्हारी जीवन पुस्तक के पन्नों में परमेश्वर तुम्हारे परिणाम का आकलन कैसे करे? क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? न्याय संगत तो ये है कि तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए। इसी को जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं। अब तुम लोग क्या समझे? लोगों के हित क्या हैं? वास्तव में वे केवल फालतू की इच्छाएं हैं। स्पष्ट कहें तो वे सभी प्रलोभन हैं, झूठ हैं, इंसान को फंसाने के लिए शैतान के बहकावे हैं। अपने हितों के पीछे भागने का अर्थ है शैतान का सहायक बन परमेश्वर के खिलाफ जाना। परमेश्वर के कार्य में बाधा डालने के लिए शैतान लोगों को लुभाने के लिए परिवेश तैयार करता है। परमेश्वर का अनुसरण करके भी तुम शैतान के साथ सांठगांठ करते हो और जानबूझकर परमेश्वर के घर के काम में विनाश पैदा करते हो। परमेश्वर का घर चाहे जैसे तुमसे निपटे, तुम सत्य नहीं स्वीकारते, ना परमेश्वर की अपेक्षाओं के प्रति समर्पित होते हो, बल्कि तुम जानबूझकर अकेले कार्य कर मनमर्जी करते हो। परिणाम स्वरूप तुमने परमेश्वर के घर के काम में बाधा डाली है और उसके हितों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे परमेश्वर के घर की प्रगति प्रभावित हुई है। ये एक बहुत बड़ा पाप है और परमेश्वर निश्चित रूप से तुम्हें दंडित करेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं डर से कांपने लगी। मैं अपने लिए परमेश्वर का क्रोध महसूस कर सकी। जब मैंने परमेश्वर को कहते सुना कि वो उन लोगों को माफ़ नहीं करते जो उससे होड़ लगाते हैं और निजी हित के लिए उसके घर के कार्य की अनदेखी करते हैं, और जो गंभीर अपराध करते हैं उन्हें परमेश्वर दंड देगा, तो मेरे दिल में तेज चुभन वाली पीड़ा हुई। इतने वर्षों में परमेश्वर ने पाठ्य सामग्री का काम देकर मुझे ऊंचा उठाया था। अपने कर्तव्य में पवित्र आत्मा ने मुझे रास्ता दिखाया, परमेश्वर के वचन ने मुझे सहारा दिया।
भले ही मेरा गंभीर रूप से न्याय काट छाट या निपटान किया गया हो, ये मुझे शुद्ध कर बदलने के लिए था। मैंने परमेश्वर के प्रेम का आनंद उठाया था और मुझे उसका प्रतिफल ठीक से चुकाना चाहिए था। जब सुपरवाइजर ने मुझे बहन वांग की मदद करने का मौका दिया तो मुझे भरसक प्रयास करना था, लेकिन मैंने परमेश्वर के घर के कार्य की परवाह नहीं की। मैंने अपना सारा वक्त ईर्ष्या और दूसरों से होड़ करने में लगा दिया। खास तौर से जब बहन वांग की तरक्की देखी, उसे सुपरवाइजर और हमारे सहभागियों की स्वीकृति पाते देखी तो मुझे ईर्ष्या हुई। मैंने उसे दुख पहुंचाने के लिए करतूतें की। मुझे पता था कि वो सिद्धांत के कई पहलुओं को अभी नहीं समझ पाई थी, लेकिन मैंने उसे राह दिखाने के लिए उन पर संगति नहीं की। जब मैंने उसे बुरे हाल में देखा तो उसकी मदद नहीं की। बहन लियू के मन में बहन वांग के प्रति पूर्वाग्रह और आलोचना भरे विचार थे, लेकिन इन्हें दूर करने के बजाय मैंने मजे लिए, जानबूझकर अपनी बातों की चिंगारी से आग भड़काई, जिससे बहन वांग के प्रति बहन लियू के पूर्वाग्रह गहरे हो गए। बहन वांग को अलग कर देने के कारण वो उदास हो गई और अपना कर्तव्य सामान्य रूप से नहीं निभा सकी। बहन वांग के साथ मैंने जो कुछ भी किया और अपनी बहन को जो दुख दिए, इन सब के बारे में सोचकर मैं इंसानियत का दावा कैसे करती। बिल्कुल। परमेश्वर के न्याय और प्रकाशन से मैंने साफ तौर पर देखा कि मुझे बहन वांग से ईर्ष्या थी। मैं नहीं चाहती थी वो आगे निकले। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शोहरत और रुतबा खराब हो। ये सिर्फ उसके साथ मिलजुल कर ना रहने की नहीं, बल्कि परमेश्वर के खिलाफ बात थी। पाठ्य सामग्री का काम कलीसिया का अहम काम होता है। अपनी शोहरत और रुतबे के लिए मैं काम पर अपना गुस्सा निकालने की हेकड़ी दिखा रही थी। जब मैंने देखा कि वो बुरे हाल में है, अपने काम में प्रभावी नहीं है, समूह में लोग एक साथ काम नहीं कर रहे हैं और हमारे काम की प्रभाविता गिर गई है, तब भी मैंने आत्मचिंतन या परमेश्वर से पश्चाताप नहीं किया, बल्कि ईर्ष्या के बीज बोती रही। मैं शैतान के नौकर की तरह दुराचार करके परमेश्वर के घर के कार्य को पूरी तरह बाधित कर रही थी। परमेश्वर की इच्छा का सही मायनों में ध्यान रखने वाले लोग जब किसी को अपने से ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करते हुए देखते हैं तो वे खुश होते हैं, लेकिन अपने रुतबे के कारण मैं बहन वांग से ईर्ष्या करती थी, उसका अच्छा काम नहीं देख सकती थी और परमेश्वर के घर के कार्य पर भी ध्यान नहीं दिया। ये शैतानी स्वभाव के सिवाय कुछ नहीं था। जब शैतान ने देखा कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता है तो वो परेशान हो गया। उसने अय्यूब को सताना चाहा और उसके मरने की कामना की। क्या मेरे बर्ताव का सार यही नहीं था? मैंने कामना की कि बहन वांग दुखी रहे और अपना कर्तव्य ना निभा पाए। मैं इतनी दुष्ट और दुराचारी थी। परमेश्वर के अनुशासन, उसके वचनों के न्याय और प्रकाशन के बिना हमारा खुद को जान लेना आसान नहीं है। सही है। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। शैतान मनुष्य को मजबूती से अपने नियंत्रण में रखने के लिए किसका उपयोग करता है? प्रसिद्धि और लाभ का। तो इंसान के विचारों को नियंत्रित करने के लिए शैतान प्रसिद्धि और लाभ का प्रयोग करता है ताकि इंसान उन्हीं के बारे में सोचे। वे प्रसिद्धि और लाभ के लिए संघर्ष करते हैं, मुश्किलें और अपमान सहते हैं, लाभ के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं और लाभ के लिए कोई भी फैसला या निर्णय ले लेते हैं। इस तरह शैतान लोगों को अदृश्य बेड़ियों से बांध देता है और उनमें उन बेड़ियों को उतार फेंकने का ना तो सामर्थ्य होता है और ना साहस होता है। वे अनजाने ही ये बेड़ियां ढोते हैं और बड़ी कठिनाई से पैर घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रसिद्धि और लाभ के लिए मानव जाति परमेश्वर से दूर होकर उससे विश्वासघात करती है, दुष्ट होती जाती है। इस तरह हर पीढ़ी शैतान की प्रसिद्धि और लाभ के जाल में तबाह हो जाती है। आमीन। 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 पहले मुझे परमेश्वर के वचनों की ज्यादा समझ नहीं थी। अब मैं समझ पाई कि शोहरत और फायदे की होड़ ने मुझे कितनी दुष्ट और डरावनी बना दिया था। शैतान लोगों को कितनी गहराई तक भ्रष्ट कर देता है। बिल्कुल। लोगों को हमेशा अपने समकालीनों से बेहतर होने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी सबसे ऊपर खड़े हो जैसी बातें लोगों को धोखा देने वाले शैतानी फलसफे हैं। जब मैं इन शैतानी फलसफों के अनुसार जी रही थी तो मेरे मन में गलत विचार थे। मुझे शोहरत और रुतबा पसंद था और मैं लोगों के किसी भी समूह में सबसे अच्छी होना चाहती थी। मैं सबसे शानदार इंसान बन दूसरों का सम्मान चाहती थी। मुझे यकीन था कि बढ़िया और सार्थक जीवन जीने का यही एकमात्र तरीका है। इन शैतानी विचारों के काबू में
मैं खास तौर पर अकेली और नकचढ़ी हो गई थी। अपने कर्तव्य को भी शोहरत और रुतबे की होड़ का साधन मानती थी, जिससे परमेश्वर के घर का पाठ्य काम पिछड़ गया। मेरी बहन को भी पीड़ा और दुख सहना पड़ा। मैंने देखा कि अपनी शोहरत और रुतबे के लिए मैंने बहुत से बुरे काम किए और इतनी चालें चली, सब कुछ परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान पहुंचाकर और अपने भाई बहनों की जिंदगियां दांव पर लगाकर। बिल्कुल। ये सब सोचकर मैं बहुत डर गई। सिर्फ इस मुकाम पर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी स्वार्थी थी। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर के कार्य को बाहर से बाधित करता है, भाई बहनों को गिरफ्तार करता है। फिर भी मैंने वो किया जो बड़ा लाल अजगर करना चाहता था, मगर कलीसिया में कर नहीं पाया। मैं इतनी घिनौनी कैसे हो सकती थी? मसीह विरोधी रुतबे के लिए दंड दे सकते हैं, मैं भी शोहरत और रुतबे के लिए लोगों को अलग थलग कर दबा सकती थी। मैं मसीह विरोधी की राह पर चल रही थी। बिल्कुल। इस विफलता के बाद मैंने समझ लिया कि शोहरत और रुतबे के पीछे भागना सही अनुसरण नहीं है। ये परमेश्वर के प्रतिरोध और तबाही का रास्ता है। तभी मैंने परमेश्वर की सुरक्षा महसूस की। अगर परमेश्वर ने सख्ती से मुझे अनुशासित ना किया होता और मेरे बुरे कर्मों को ना रोका होता तो मेरा कुंद पड़ा और पथराया हुआ दिल कभी नहीं जागा होता। मैं गलत रास्ते पर चल रही होती और अंत में परमेश्वर बुरे कर्मों के कारण मेरी निंदा कर मुझे निकाल देता। तब मैंने बचाए जाने का अपना मौका पूरी तरह खत्म कर लिया होता। फिर आपको अभ्यास का मार्ग कैसे मिला? कैसे? इसके बाद मैंने प्रायश्चित करने की इच्छा से परमेश्वर से प्रार्थना की। उससे मेरे दिल की देखभाल करने की विनती की, ताकि अगर मैंने दोबारा रुतबे का पीछा कर मसीह विरोधी का रास्ता पकड़ा तो परमेश्वर मेरा खुलासा कर मुझे ताड़ना दे। जल्दी ही मैंने पाठ्य सामग्री का काम दोबारा शुरू किया। बहन शाओ ने हाल ही में काम शुरू किया था और सुपरवाइजर ने मुझे उसकी मदद करने को कहा। अपनी पुरानी विफलता पर विचार करके मैं वही गलती नहीं दोहराना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। कुछ समय बाद बहन शाओ ने थोड़ी तरक्की की। फिर मैंने सुपरवाइजर को कहते सुना कि बहन शाओ बहुत तेजी से सीख लेती है, इसलिए वो पोषण के लायक थी। ये सुनकर लगा मानो मेरे दिल में कोई सुई चुभा दी गई हो। मैं फिर से अपना आपा खो बैठी। मैं अब उसकी मदद नहीं करना चाहती थी। ये ख्याल आने पर मेरे मन में अपनी गिरफ्तारी की यादें कौंध गईं और मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की ताकि वो मेरी रक्षा कर मुझे गलत रास्ते से बचाए। फिर मैंने अपनी हालत के हिसाब से परमेश्वर के वचनों को खाया और पिया। मैंने परमेश्वर के वचन का एक वीडियो पार्ट भी देखा जो मेरे लिए बहुत मददगार था। आइए साथ मिलकर देखें। ठीक है। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सुनिश्चित करो कि तुम ऐसे व्यक्ति न बनो जिससे परमेश्वर घृणा करता है, बल्कि ऐसे इंसान बनो जिसे परमेश्वर प्रेम करता है। तो इंसान परमेश्वर का प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है? आज्ञाकारिता के साथ सत्य को ग्रहण करके, सृजित प्राणी के स्थान पर खड़े होकर, परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए व्यावहारिक रहकर, अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह निर्वहन करके, सच्चा इंसान बनने का प्रयास करके और मनुष्य की तरह जीवन जीकर। इतना काफी है, परमेश्वर संतुष्ट होगा। लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मन में किसी तरह की महत्वाकांक्षा न पालें या बेकार के सपने न देखें। प्रसिद्धि, लाभ और हैसियत के पीछे न भागें या भीड़ से अलग दिखने की कोशिश न करें। इसके अलावा उन्हें ऐसे महान या अलौकिक व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो लोगों में श्रेष्ठ हो और दूसरों से अपनी पूजा करवाता हो। यही भ्रष्ट इंसान की इच्छा होती है और ये शैतान का मार्ग है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं बचाता। अगर लोग लगातार प्रसिद्धि, लाभ और हैसियत के पीछे भागते हैं और पश्चाताप नहीं करते,
तो उनका कोई इलाज नहीं है। उनका केवल एक ही परिणाम होता है, त्याग दिया जाना। आज अगर तुम लोग शीघ्रता से पश्चात्ताप करो तो अभी भी समय है, लेकिन जब वो दिन आएगा और परमेश्वर का काम समाप्त होगा, आपदाएं बढ़ती जाएंगी और तुम पश्चात्ताप करने का मौका खो चुके होगे। जब वो समय आएगा, तब जो लोग यश, लाभ और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे होंगे और पश्चात्ताप करने से इनकार करेंगे, वे सब निकाल दिए जाएंगे। तुम सब लोगों को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि परमेश्वर का कार्य किस तरह के लोगों को बचाता है और उसके द्वारा मनुष्य के उद्धार का क्या अर्थ है। परमेश्वर लोगों को अपने वचन सुनने, सत्य को स्वीकारने, भ्रष्ट स्वभाव को त्यागने के लिए अपने सामने आने और परमेश्वर के कथन और उसकी आज्ञा का अभ्यास करने को कहता है, अर्थात उसके वचनों के अनुसार जीना, न कि इंसानी धारणाओं और कल्पनाओं या शैतानी दर्शनों के अनुसार जीना और इंसानी आनंद का अनुसरण करना। अगर कोई परमेश्वर के वचन नहीं सुनता या सत्य स्वीकार नहीं करता और अभी भी शैतान के फलसफों और स्वभावों के अनुसार जीता है और पश्चात्ताप करने से इनकार करता है, तो इस तरह के व्यक्ति को परमेश्वर नहीं बचा सकता। जब तुम परमेश्वर का अनुसरण करते हो, तो बेशक ये भी इसलिए है कि तुम परमेश्वर द्वारा चुने गए हो। तो परमेश्वर द्वारा तुम्हें चुने जाने का क्या अर्थ है? ये तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनाना है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो वास्तव में परमेश्वर का अनुसरण करता है, जो परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग सकता है और जो परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम है, जिसने अपना शैतानी स्वभाव त्याग दिया है और अब शैतान का अनुसरण नहीं करता या शैतान के प्रभुत्व के अधीन नहीं जीता। अगर तुम परमेश्वर का अनुसरण करते हो और परमेश्वर के घर में कोई न कोई कर्तव्य निभाते हो, फिर भी हर मामले में सत्य का उल्लंघन करते हो और हर मामले में उसके वचनों के अनुसार कार्य या अनुभव नहीं करते, यहां तक कि परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो सकते हो, तो क्या परमेश्वर तुम्हें स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इससे मेरा क्या आशय है? कर्तव्य निभाना वास्तव में कठिन नहीं है और न ही उसे निष्ठापूर्वक और स्वीकार्य मानक तक करना कठिन है। तुम्हें अपने जीवन का बलिदान या कुछ भी खास या मुश्किल नहीं करना है। तुम्हें केवल ईमानदारी और दृढ़ता से परमेश्वर के वचनों और निर्देशों का पालन करना है। इसमें अपने विचार नहीं जोड़ने या अपना खुद का कार्य संचालित नहीं करना, बल्कि सत्य के अनुसरण के रास्ते पर चलना है। अगर लोग ऐसा कर सकते हैं, तो उनमें मूल रूप से एक मानवीय सदृशता है। जब उनमें परमेश्वर के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता होती है और वे ईमानदार व्यक्ति बन जाते हैं, तो उनमें एक मनुष्य की सदृशता होगी। आमीन। परमेश्वर के वचन से मैंने समझा
परमेश्वर उम्मीद रखता है कि लोग व्यवहारिक तरीके से कर्तव्य निभाएंगे, उसके वचन के अनुसार बर्ताव करेंगे और अब अपने शैतानी स्वभाव के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। मुझे परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी आकांक्षाओं को छोड़ देना चाहिए, फिर चाहे लोग मुझे ऊंची नज़र से देखें या नहीं। मुझे अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने पर ध्यान देना चाहिए। यही मेरा उचित काम और सही मार्ग है। सही है। आमीन। साथ ही मैं अपने कर्तव्यों को परमेश्वर के मार्गदर्शन से समझ पाई। ये परमेश्वर के घर में वर्षों के पोषण का नतीजा था। अगर मैं इन चीज़ों के साथ अपनी निजी संपत्तियों की तरह पेश आई, अपनी शोहरत और रुतबा बचाने के लिए चीज़ें छिपाई और दूसरों से दूर रखीं, अड़ियल बन परमेश्वर के प्रतिरोध के मार्ग पर चली, तो परमेश्वर मुझसे घृणा करेगा। लेकिन अगर मैं जो कुछ भी जानती हूँ वो दूसरों को बता सकूं, तो भले ही वे तरक्की करके सराहना पाएं और मेरी अनदेखी हो, मगर मैं ईमानदारी से जीवन जीकर सत्य का अभ्यास करती रहूंगी, सुरक्षा और सुकून महसूस करूंगी, तो फिर ये बुरी चीज़ कहाँ हुई। सही है। जब मुझे गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया और मैंने पुलिस के उत्पीड़न का सामना किया, तब शोहरत, रुतबा और दूसरों की सराहना से मुझे ज़रा भी मदद नहीं मिली। जब मैं शैतान के कब्जे में थी, तब परमेश्वर के वचन ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया। परमेश्वर के वचन ने ही मुझे आस्था और शक्ति दी थी। अगर मैं सत्य हासिल ना कर पाऊँ और परमेश्वर मुझे ठुकरा दे, फिर लोग मुझे ऊंची नज़र से देखें भी तो क्या फ़ायदा। सही है। मेरा उद्धार इस पर निर्भर नहीं करता कि लोग मेरी सराहना करते हैं या नहीं, बल्कि इस पर करता है कि क्या मैं एक योग्य सृजित प्राणी हूँ। क्या मेरा भ्रष्ट स्वभाव सच में बदल गया है और क्या मुझे सत्य हासिल है। परमेश्वर ने लोगों से कभी महान बनने या मशहूर होने को नहीं कहा। इसके बजाय परमेश्वर उन्हें पसंद करता है जो शांत रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। सिर्फ ऐसे लोग ही सही मायनों में इंसान होते हैं। एक बार ये चीज़ें समझ लेने के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। मैं जान गई कि मुझे कैसे अभ्यास करना है। इसके बाद मैं जो कुछ भी समझती उन सब के बारे में बहन शाओ के साथ संगति की। उसकी काबिलियत सच में बहुत ऊंची थी। जब हम मिलजुल कर समस्याओं पर चर्चा करती तो वो ऐसी चीज़ें सामने रखती जिन पर मेरा ध्यान नहीं गया था और इससे मेरी कमियां पूरी हो जाती। जब मैं सुनती कि सुपरवाइजर उससे सहमत है तो अब मुझ पर उसका असर नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में जब भाई बहनों ने मेरा अनुभव सुना तो उन्हें परमेश्वर के वचनों का वो अंश मिला जिसमें दूसरों की तरक्की के लिए मुझे श्रेय मिलने के मेरे नजरिए का समाधान था। परमेश्वर की प्रबुद्धता उसका अनुग्रह होता है। तुम्हारा तुच्छ योगदान क्या है? तुम्हारी उपलब्धि या तुम्हारा कर्तव्य और जिम्मेदारी? कर्तव्य और जिम्मेदारी। जब तुम मानते हो कि ये कर्तव्य और जिम्मेदारी है तो ये सही मनः स्थिति है और तुम श्रेय लेने की कोशिश करने का विचार नहीं करोगे। अगर तुम हमेशा ये मानते हो ये मेरा योगदान है, क्या परमेश्वर का प्रबोधन मेरे सहयोग के बिना संभव होता? उसे इसकी ज़रूरत है। लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो ये गलत है। अगर पवित्र आत्मा ने तुम्हें प्रबुद्ध ना किया होता और अगर किसी ने सिद्धांतों पर संगति ना की होती तो तुम सहयोग कैसे कर पाते? तुम्हें पता ना होता कि परमेश्वर की क्या अपेक्षा है, ना ही तुम्हें अभ्यास का मार्ग पता होता। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन और सहयोग करना भी चाहते तो भी तुम ये नहीं जानते कि कैसे करें। क्या तुम्हारा ये सहयोग खोखले शब्द नहीं है? सच्चे सहयोग के बिना तुम केवल अपने विचारों के अनुसार कार्य कर रहे होते हो। उस स्थिति में तुम जो कर्तव्य निभाते हो क्या वो मानक के अनुरूप हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और ये एक समस्या का संकेत देता है। ये किस समस्या का संकेत देता है? व्यक्ति चाहे जो भी कर्तव्य करे उसका परिणाम प्राप्त करना, मानक के अनुरूप कर्तव्य निभाना और परमेश्वर का अनुमोदन पाना परमेश्वर के कार्यकलापों पर निर्भर है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य पूरे कर भी दो पर परमेश्वर कार्य ना करे, तुम्हारा मार्गदर्शन ना करे, तो तुम अपना मार्ग, अपनी दिशा या अपने लक्ष्य नहीं जान पाओगे। अंततः इसका क्या परिणाम होता है? अधिक परिश्रम के बाद भी तुमने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया होगा, ना ही तुमने सत्य या जीवन प्राप्त किया होगा। ये सब व्यर्थ हो गया होगा। इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का मानक अनुरूप होना, इससे तुम्हारे भाइयों और बहनों को लाभ मिलना और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करना, ये सब परमेश्वर पर निर्भर करता है। लोग वही कर सकते हैं जिसमें वे सक्षम हैं, जिसे उन्हें करना चाहिए और जो उनकी अंतर्निहित क्षमताओं के भीतर होती हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए अंततः प्रभावशाली ढंग से कर्तव्य निभाना वचनों के मार्गदर्शन और पवित्र आत्मा के प्रबोधन और अगुवाई पर निर्भर करता है। और केवल तभी तुम सत्य को समझ सकते हो और परमेश्वर द्वारा तुम्हें दिए गए मार्ग
और उसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार परमेश्वर का आदेश पूरा कर सकते हो। ये परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष हैं। अगर लोग ये नहीं देख पाते तो वे अंधे हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़कर मैं समझ गई कि मेरा ये मानना कि दूसरों की तरक्की मेरे प्रयासों के कारण थी, दरअसल परमेश्वर की महिमा छीनना था। परमेश्वर मुझे और दूसरों को भी प्रबुद्ध कर सकता है। मेरा अपने कर्तव्य के कुछ सिद्धांतों को समझ पाना मेरे अपने प्रयासों के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रबुद्धता और पवित्र आत्मा के कार्य के कारण था। मैंने सिद्धांतों को तभी समझा जब परमेश्वर के वचनों ने अभ्यास के मार्ग और सिद्धांतों की ओर इशारा किया। बिल्कुल। परमेश्वर की प्रबुद्धता और उसके वचनों के मार्गदर्शन के बिना मैं किसी भी मामले या समस्या को नहीं समझ सकती थी। मैं कितनी भी रातें जागती रहूं, कितने भी प्रयास करूं, सब बेकार होंगे और मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकूंगी। लेकिन मैं सोचती थी कि उनकी तरक्की का श्रेय मुझे मिलना चाहिए। मेरी मदद के बिना वे कोई तरक्की नहीं कर पाए होते। सारे ताज मैंने खुद पहन रखे थे। मैं बहुत घमंडी थी, खुद को बहुत ऊंचा समझती थी। मेरी मदद के बिना बहुत से लोगों ने पाठ्य सामग्री का काम शुरू किया था और बड़े अहम सुधार किए थे। उनकी तरक्की उनके भीतर परमेश्वर के कार्य का नतीजा थी। उनकी काबिलियत पैदाइशी है। एक बार जब वे सत्य के तहत सच्चे मन से कीमत चुकाते हैं, पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता पा लेते हैं, तो वे तरक्की कर सकते हैं। अब मैं भाई बहनों की मदद कर सकती हूँ। यही वो कर्तव्य है जो मुझे निभाना है और यही परमेश्वर का अनुग्रह भी है। इसमें डींग हाँकने जैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बहन वांग के साथ बिताए उन दिनों को याद करके मैंने पाया, हालांकि शुरुआत में मैंने उसके साथ कुछ सिद्धांतों पर संगति की, मगर बाद में उसने गंभीरता से काम किया और उन पर मनन किया, जिससे उसे हमेशा परमेश्वर का मार्गदर्शन मिला। बहन शाओ भी वैसी ही थी। उसके उठाए हुए विचार अक्सर ऐसे होते जिन पर मेरा ध्यान नहीं गया होता, और दरअसल उनसे मेरी सोच को विस्तार मिला। मैं समझ गई कि सभी में खूबियाँ होती हैं। अगर हम अपने कर्तव्य में कड़ी मेहनत करें तो हम सभी परमेश्वर की प्रबुद्धता पाकर सत्य को समझ सकते हैं। सिर्फ एक दूसरे के पूरक बनकर ही हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। आमीन आमीन। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास किया और मैंने परमेश्वर के सामने अपने दिल को स्थिर रखा। इस बात पर ध्यान दिया कि अपना कर्तव्य और जिम्मेदारियां कैसे निभाऊं। मैंने इस बात पर कम ही ध्यान दिया कि लोग मेरे बारे में ऊंचा सोचते हैं या नहीं, और दूसरों के दिलों में मेरे लिए जगह है या नहीं। जब मैं भाई बहनों की मदद करती, उन्हें थोड़ी थोड़ी तरक्की कर धीरे धीरे मुझसे आगे निकलते देखती, तो अब मुझे उतनी ईर्ष्या नहीं होती। हर वक्त अपनी शोहरत और हितों के बारे में नहीं सोचती। लगता मैं परमेश्वर का निरीक्षण स्वीकार कर सकती हूँ, अपना कर्तव्य निभा सकती हूँ। इस तरह अभ्यास करना व्यवहारिक और आसान लगा। ये दूसरों की सराहना पाने से ज्यादा अच्छा लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने इन वचनों का अर्थ समझा। कार्य समान नहीं है, एक शरीर है। प्रत्येक अपना कर्तव्य करता है, प्रत्येक अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। प्रत्येक चिंगारी के लिए प्रकाश की एक चमक है, और जीवन में परिपक्वता की तलाश कर मैं संतुष्ट होऊंगा। भाई बहनों और मेरे पास अलग अलग अनुभव, काबिलियत और खूबियां हैं। हमें एक दूसरे का पूरक बनकर सहयोग करना चाहिए। अपने अपने कर्तव्य में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। बिल्कुल। रुतबे के पीछे भागने से मुझे परमेश्वर की ताड़ना से गुजरना पड़ा, मगर इस अनुभव से मैंने शोहरत और रुतबे के पीछे भागने की प्रकृति और परिणामों की थोड़ी समझ हासिल की। मुझे ये भी एहसास हुआ कि परमेश्वर के स्वभाव को अपमानित नहीं किया जा सकता। मैंने सीखा कि मैं अपना कर्तव्य व्यवहारिक रूप से कैसे निभाऊं। परमेश्वर का धन्यवाद। ये थोड़ा बहुत बदलाव जो मैं हासिल कर सकी, पूरी तरह से परमेश्वर की ताड़ना का परिणाम है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद। परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य ही हमारे भ्रष्ट स्वभाव को बदल सकता है।